हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहे थे हम लोग। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था फ्यूल सेल के बारे में। फ्यूल सेल की रिएक्शन, एनोड, कैथोड, उसकी एफिशिएंसी, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। आज लेक्चर नंबर है हमारा 26, जिसमें हम पढ़ेंगे कोरोजन के बारे में कि क्या ये प्रोसेस होती है, कैसे होती है, क्यों होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। कोरोजन क्या होता है? द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल व्हेन एक्सपोज टू एयर। एक एक वर्ड का अगर आपको मतलब पता होगा तो आप इजीली हर चीज़ को कर पाओगे। ये कहता है ऑक्सीडेशन। आप लोगों ने दो प्रोसेसेस पढ़ी थी, एक ऑक्सीडेशन होती थी, एक रिडक्शन होती थी। एक प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन लूज होते थे, दूसरे प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन गेन होते थे। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊँगा बिल्कुल इसका मतलब। आप लोग को आनी चाहिए हर चीज़, क्योंकि बता चुके हैं बार बार। कहता है किसी मेटल जब मेटल की ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स, दोबारा बता रहा हूँ, वैसे बताना नहीं चाहिए, यानी कि जब किसी मेटल है, जो कोई एलिमेंट है, वो खुद के इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, आगे आएगा वैसे तो, चलो आगे ही देखते हैं। ठीक है, मेटल की क्या हो गई? ऑक्सीडेशन। कब हुई? व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब उसको खुले में छोड़ा गया, जहाँ से एयर उसके कॉन्टैक्ट में आ सके, एंड मॉइस्चर, या फिर उसको मॉइस्चर मिल सके, नमी वो चीज़ पकड़ सके, तब उस प्रोसेस को बोला जाता है कोरोजन। यानी कि जब कोई मेटल एयर के या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है तो उस मेटल की ऑक्सीडेशन हो जाती है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल कि कोरोजन का एग्जाम्पल क्या है। जो जर्नल लाइफ में आप लोग एग्जाम्पल देखते हो वो है कन्वर्जेंस ऑफ आयरन इनटू रस्ट। इसका क्या मतलब है? कन्वर्जन ऑफ आयरन इनटू रस्ट, यानी कि जो लोहा होता है, आप लोग देखते हो जब कोई लोहे की चीज़ बाहर खुले में पड़ी रहती है, हवा, धूप, पानी उस पर लगता है, तो थोड़े दिनों के बाद उसके ऊपर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, और थोड़े दिनों में उसकी जो परत है, जंग की एक ऊपर परत बन जाती है, और फिर उसके बाद टाइम टू टाइम वो जो पूरा लोहा था वो पूरा ही जंग में कन्वर्ट हो जाता है। वो किसकी वजह से होती है? वो चीज़ जर्नल लाइफ में आप लोग देख सकते हो, हर कोई देखता है, वो होती है कंप्लीट कोरोजन की प्रोसेस। ठीक है, ये हो गया एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखिए, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर। टर्निशिंग ऑफ सिल्वर का मतलब है ऐसे ही सिल्वर के जो कुछ बर्तन या कुछ हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनकी भी ऐसे ही टर्निशिंग हो जाती है एक टाइप से, यानी कि जो परत है वो किसी और ही चीज़ की बन जाएगी, क्योंकि जो सिल्वर है वो भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाती है उसकी भी। ठीक है, तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। ऐसे ही कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, सिंबल Cu, आएगा कहाँ पे? ग्रुप नंबर 11 में और पीरियड नंबर 4 में। कॉपर की जो कुछ चीज़ें होती है, मेनली तो कॉपर की हम वायर देखते हो आप लोग, कॉपर। उसके ऊपर कहता है ग्रीन कोटिंग जम जाती है। वो जो ग्रीन कोटिंग होती है किसकी वजह से होती है? कॉपर की उस दौरान ऑक्सीडेशन हो रखी होती है, और उसकी वजह से एक ग्रीन कोटिंग बन जाती है। एंड दीज ऑल एग्जाम्पल आर इंक्लूड इन द प्रोसेस ऑफ कोरोजन। ठीक है बच्चे, यहाँ तक। उसके बाद इन केस ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। अच्छा, अब आप लोगों ने एक चीज़ और पढ़ी होगी, रस्टिंग ऑफ आयरन। मेनली तो आप ये पढ़ते हो रस्टिंग ऑफ आयरन। वो क्या मतलब है रस्टिंग ऑफ आयरन का? देखिए, जब कोरोजन की प्रोसेस होती है, ऐसा नहीं है सिर्फ आयरन पे होती है, अभी हमने एग्जाम्पल भी दिए सिल्वर पे, कॉपर पे। ठीक है, जब कोरोजन होता है आयरन के ऊपर, उस प्रोसेस को बोला जाता है रस्टिंग।
क्लियर। यानी कि जब आयरन के ऊपर कोरोजन की प्रोसेस अप्लाई होगी, वो काम करेगा, यानी कि वो ऑक्सीडेशन हो जाएगी मेटल की, तब हम उसे रस्टिंग बोल देंगे। बाकी के केस में नहीं बोल देंगे, बाकी के केस में कोरोजन ही वर्ड यूज करेंगे। चलिए आगे, कोरोजन ऑफ आयरन इन एटमॉस्फेयर। कहता है अब ये कोरोजन की जो प्रोसेस है ये होगी कब और कहाँ होगी। तो इसका आइडिया आपको डेफिनेशन से ही मिल गया था कि एयर के कांटेक्ट में और मॉइस्चर में। अब देखिए मॉइस्चर कहाँ होगा, जहाँ पानी होगा, जहाँ थोड़ी बहुत धूप भी पड़ रही होगी, जहाँ क्या होगा, जैसे हम सिंपल वर्ड्स में बोलें कि धूप पानी बरसात का जहाँ पे असर दिखाई दे। ठीक है, एयर जहाँ पे चल रही हो, एयर के अंदर वाटर ड्रॉपलेट होते हैं, वो भी क्या करेंगे, मॉइस्चर देंगे, उसको ऑक्सीडेशन में हेल्प करेंगे। तो यानी कि कहता जो कोरोजन की प्रोसेस है वो होती है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, खुले एनवायरनमेंट में, एयर के कांटेक्ट में, मॉइस्चर के कांटेक्ट में, वाटर ड्रॉपलेट के कांटेक्ट में। क्लियर यहाँ तक। अब देखते हैं हम रिएक्शन के थ्रू समझते हैं, यानी कि इसको, ये तो होगी इसकी थ्योरी। सो पहले बात करेंगे ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, ऑक्सीडेशन किसकी देखेंगे, आयरन की ही देख लेते हैं। चलो Fe आयरन का एटॉमिक नंबर 26 और कहाँ पे आएगा, ग्रुप नंबर 8 में, पीरियड नंबर 4 में, सॉलिड फॉर्म में ले लिया। इसकी जब ऑक्सीडेशन होगी तो अभी हमने बताया था ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो इसने Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस का। कितना प्लस, जितने इलेक्ट्रॉन दिए, तो यानी कि 2 प्लस का चार्ज किसके ऊपर, Fe के ऊपर। और इसकी जो स्टेट है वो भी चेंज हो गई, पहले सॉलिड में था, अभी एक्वस फॉर्म में आ गया। इन चीज़ों का स्पेशली आप लोगों को ध्यान रखनी होती है, छोटी छोटी चीज़ें नंबर कटवा लेते हैं खामखा बच्चे। सो ऑक्सीडेशन में Fe सॉलिड लिया था एंड इट कन्वर्ट इनटू Fe2 पॉजिटिव एक्वस में, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दी है। अब बात करते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन में हमारे पास क्या है, O2 ले ली हमने, गैसियस फॉर्म में होती है O2, साथ में इसको दे दिए प्लस कर दिया हमने 4H पॉजिटिव एक्वस फॉर्म में और 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 4H पॉजिटिव और 4 इलेक्ट्रॉन जब ये दोनों आपस में मिल जाएं तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 4H। 4H को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2H2, और जो O2 बचा उसको कैसे लिख सकता हूँ, 2O। तो ये क्या बन गया आप लोगों के पास, वाटर। स्टेट कैसी है, लिक्विड। दोबारा देखिए रिडक्शन की प्रोसेस, अगर किसी को ना समझ में आई तो O2 लेंगे गैसियस फॉर्म में, 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, जो H प्लस और इलेक्ट्रॉन से आपस में न्यूट्रल होकर क्या बना देंगे, 4 हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन को लिख सकते हैं 2H2। जब 2H2 कंबाइन हो जाएगा O2 के साथ, इट गिव्स 2H2O इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। क्लियर, ये ऑक्सीडेशन थी, ये रिडक्शन थी। चलते हैं आगे। आगे कहता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। ये तो ठीक है, हमें समझने के लिए हमने आयरन का एग्जांपल ले लिया या इसका ले लिया, लेकिन एटमॉस्फेयर में कैसे होती है। एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीडेशन होती है वो रिएक्शन कुछ इससे थोड़ी सी अलग है। देखिए कैसे, जैसे आयरन था पहले सॉलिड फॉर्म में, वो आयरन सॉलिड से कहाँ चला गया था, ऑक्सीडेशन हो गई थी उसकी एंड इट कन्वर्ट इनटू Fe2+ फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमने लिया Fe2+। क्लियर। रिडक्शन प्रोसेस में क्या बना था, वाटर, ये लिया हमने वाटर 2H2O। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या लिखा था, O2 गैसियस फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हाफ O2। हाफ O2 का मतलब सिंपल क्या है, एक ऑक्सीजन, बट उसको एक नहीं लिख सकते ना, ऑक्सीजन को लिख सकते हैं, उसके लिए फिर अलग कंडीशन हो जाती है, नेसेंट फॉर्म बन जाएगी वो। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर O2 हाफ, एंड इट गिव्स Fe2O3
सॉलिड फॉर्म में एंड 4H पॉजिटिव गैसियस फॉर्म में। और Fe2O3 को बोल देंगे क्या, फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसको, फेरिक ऑक्साइड। चलिए आगे देखते हैं।